lagi orang dia mah kerja rumah kita tuh meh kita oh na bare bare cuma ayo hah माता जी नमस्कार। चिरंजीवी रहो मेरे नानीहाल, इधर बैठो मेरे लाल, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। माता जी अब खाने पीने की सब्र कीजिए और शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर ना लगाऊंगी, परंतु थोड़ा सा आहार तो अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारे राज तिलक की शुभ रस्म है और वहाँ निराहार जाना एक तरह की बदशुगनी है। माता जी राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो तो कब का निकल चुका और मुझे बजाय अयोध्या में जंगल का राज्य मिल गया। साफ करना कैमरा हाय बेटा, ये कैसी बात मुँह से निकालते हो और पिता मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी जो बात मैंने कही है वो वास्तव में सही है। हाय, ये कैसी बात करते हो, जरा कुल समाचार तो सुनाओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको, हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा हुक्म मुंतज़िर है माता तेरे हुक्म अखीरी का, खड़ा हुक्म मुंतज़िर है माता तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज पिता ने, दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का, 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। चुप्पी मारनी है ना हुक्म नहीं अब रहा मुझे, हुक्म नहीं अब रहा मुझे, इस घर का खाना खाने का, घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष है माता बदला रंग जमाने का, नहीं किसी का दोष है माता बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का, ना कुछ फिक्र अमीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बैठी थी मैं खुशी में, इन बातों का शान गुमान नहीं, बातों का शान गुमान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेकार रही बदन में जान नहीं, सुनकर तेरी बातें बेकार रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी बन की, तूने की तैयारी बन की, कौशल्या की खैर नहीं, कौशल्या की खैर नहीं, प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं, प्राण त्याग दूं अभी रहूंगी जिंदा तेरे बगैर नहीं।
कहीं से उसको, मुझको उससे बैर नहीं, मुझको उससे बैर नहीं। मैं भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कुछ गैर नहीं। मैं भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कुछ गैर नहीं। हुक्म पिता का साथ जान के, हुक्म पिता का साथ जान के, जब तक दम में दम माता, जब तक दम में दम माता। ठाठ बाट और राजपाठ का मुझको कुछ नहीं गम माता, ठाठ बाट और राजपाठ का मुझको कुछ नहीं गम माता। वचन पिता का पूरा कर दूं, वचन पिता का पूरा कर दूं। दीजिए आप हुक्म माता, दीजिए आप हुक्म माता। रघुकुल की आन न जाए, सिर हो चाहे कलम माता। रघुकुल की आन न जाए, सिर हो चाहे कलम माता। कुछ फिक्र फिक्र है, और नहीं कुछ फिक्र फिक्र है। भक्त पिता की पीरी का, भक्त पिता की पीरी का। राज के बदले माता, मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता, मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि पुत्र पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक है। जी माता जी, मुझे कहाँ इनकार है। तो स्वामी जी की अपेक्षा मेरा तुम पर अधिक हक है। माता जी, जब मैं एक बार आपको बता चुका हूँ तो आपका इस बात का दोहराना बेफिजूल है। वाणी से या दिल से? दिल से ही नहीं, बल्कि सच्चे दिल से। तो आप आए ना काबू में, तो मेरी आज्ञा है कि तुम बन ना जाओ। परंतु माता जी, कुछ कारण भी तो बताओ। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, परंतु यह आपका एक सिर्फ उल्टा ख्याल है। वह किस तरह? वे कुछ इस तरह, क्योंकि पिताजी आपके स्वामी हैं और हम दोनों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जब्र सहेंगे। परंतु उस पराई बेटी को क्या कहकर गएंगे? जा जरा सीता को मेरे पास बुला ला। तो दिखे पकड़े 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 फोन ने पकड़ा छोटा बाप। हाँ, तो जिन दानी सज्जनों ने इस सीन को देखते हुए हमारे क्लब को दान किया है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। 101 रुपया सूबेदार श्री देशराज कौशल जी, 101 रुपया इस दृश्य को देखते हुए हमारे क्लब को दान करते हैं। हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और 101 रुपया ही प्रीतम सिंह ठाकुर, कुठेड़ निवासी, रीता बजरी के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार साहब,
इस सीन को देखते हुए हमारे क्लब को दान करते हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा भाइयों से, यार शोर माता जी प्रणाम। माता जी कहिए क्या गया है? बेटी क्या बताऊं और क्यों कर सुनाऊं, ऐसा पाषाण हृदय कहाँ से लाऊं, ये खुद ही बता देंगे और सकल वृतांत सुना देंगे। प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और क्यों इस प्रकार आंसू बहा रही हैं? क्या दासी से कोई शिकायत है जो माता जी को रंज निहायत है? नहीं प्रिय, उन पर तो तुम्हारी सर्वदा नजर हिनायत है और तुम्हारी फरमादगिरी की उनकी जुबान पर सर्वदा हिकायत है। तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण है? माता जी तो वृथा ही रंज करती हैं, अन्यथा बात तो बिल्कुल साधारण है। अगर कुछ हानि न हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को, मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। आस्था कहाँ आस्था 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 कहाँ दौड़े गए हो? 14 साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। तुमने होना नहीं है उदास और रौनक देना इसी महल को। तुमने होना नहीं है उदास और रौनक देना इसी महल को। पीछे दौड़े तेरा, पीछे दौड़े कोई? देना भरत को ना तुम दोष, वो तो बिल्कुल है निर्दोष। देना भरत को ना तुम दोष, वो तो बिल्कुल है निर्दोष। तुम भी रहना बस खामोश, दिलासा देना उस व्याकुल को। तुम भी रहना बस खामोश, दिलासा देना उस व्याकुल को। रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले जात। कैसे जीऊंगी तुम बिन नाथ, त्याग दूं प्राण यही एक क्षण में। कैसे जीऊंगी तुम बिन नाथ, त्याग दूं प्राण यही एक क्षण में। अयोध्या वही जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वही जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। करो जो तुम वन में विश्राम, काम है क्या मेरा महलन। करो जो तुम वन में विश्राम, काम है क्या मेरा महलन में। रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। रहना नहीं यहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। हे प्राणनाथ, पिताजी की जो कुछ आज्ञा है उससे ना ही तो मुझे कोई इंतज़ार है और ना ही उनके काम से मुझे कोई दखल देने में मिजाज है। आप खुशी खुशी उनके हुक्म की तालीम कीजिए, किंतु अपनी दासी को अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। अगर आपका वन में प्यार है तो मेरा अयोध्या में क्या काम है। मेरे लिए वही अयोध्या
जहाँ पर आपका निवास है। प्रिय, तुम्हें जंगल में बहुत से कष्ट सहन करने पड़ेंगे। आपके चरणों में रहकर मेरे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। वहाँ के जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे, मैं उनसे अपना मन बहलाऊंगी। तुम विपत्ति के समय अपने पति का साथ दो, जो कि क्षत्रिय धर्म की स्त्रियों का पहला धर्म है। मेरे साथ जाने का भी तो यही परिणाम है। प्रिय, तुम तो मन तक लड़ा रही हो। स्वामी जी, मेरी आपके समान मन तक लड़ने की हरगिज ताकत नहीं, और सच पूछूं तो बात करने की भी लियाकत नहीं। बाबे ताऊ यार जरा परंतु ताऊ यार पिताजी की आज्ञा का पालन करना हम दोनों का पहला धर्म है। स्वामी जी, ये पीछे पहुंच आपकी आज्ञा तो मुझे हर समय स्वीकार है, किंतु पतिव्रत धर्म से सीता लाचार है। आखिर असलों के असल हूँ और क्षेत्रीय वंश की नस्ल हूँ। अगर आपको लगता है कि आप 14 वर्ष के लिए अकेले वनवास जाएंगे, तो ये निश्चित रखिए कि सीता को जीवित न पाएंगे। प्रिय सीते, तैयारी होती तुम वन किस लिए जाती हो? सारे बड़े बड़े आप किस लिए जाते हैं? मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है। मुझे मेरी माताजी की आज्ञा है। तुम्हारी माताजी की क्या आज्ञा है? मेरी माताजी की आज्ञा है कि जहाँ तुम्हारे प्रभु जाएं, वहाँ तुम जाओ। प्रिय जी, तुम्हारा मंतव्य तो वास्तव में लाजवाब है, परंतु तुम्हारा मेरे साथ चलना बाइसे हिजाब है। स्वामी जी, अगर आपको अभी भी लगता है कि आप अकेले 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, तो यह निश्चित रखिए कि सीता को जीवित ना पाएंगे। प्रिय जी, अब मैं समझ चुका हूँ कि आप अपनी हट से नहीं हटेंगी और शीघ्र ही मेरे साथ चलेंगी। तो चलिए, फिर किस बात का इंतज़ार है? माताओं को प्रणाम कीजिए। माता जी, प्रणाम करती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया, आहें भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। ना जाने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुम दोनों ने मुझे ऐसा संताप दिया है। खैर, किसी का क्या रोना है, अपने ही करने का फल मिला है। इस बुढ़ापे को यूं ही बर्बाद होना था। क्या बताऊं बेटी, मुझे घर गांठ से तुम खो चले। एक को रोती थी, अब तो 2 चले। अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत जब्त किया, किंतु क्या करूं, माता जी की हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। माता जी, जरा आंखें खोलो और देखो, लक्ष्मण आपके कदमों पर निशान है। अगर कुछ नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। अरे लक्ष्मण, ये कैसी बातें कर रहे हो? नहीं बेटा, अच्छी हूँ, बस यूं ही चक्कर आ गया था। अजब अंधेरा है, जब श्री राम हर प्रकार से इस राज्य के हकदार हैं, तो किसी और का इस राज्य पर कैसा अधिकार है? यूं रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिलता। अगर हाँ, किसी में हिम्मत है तो जरा युद्ध भूमि में आए और 2-2 हाथ करके दिखाए, जिससे राज करने का मजा भी आए। वरना लक्ष्मण अपने जीते जी किसी की दाल नहीं गलने देगा। भ्राता लक्ष्मण, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस प्रकार इतना जोश है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है और माताजी
जान खो रही है और सीता बेचारी धरती पर रो रही है। आपको न जाने कौन सा चाप चढ़ा है और उल्टा मुझे ही कहते हैं तेरा गुस्सा बेफालतू चढ़ा है। यदि हाँ धर्म और न्याय इसी का नाम है तो मैंने हर एक को राज करने का मजा न सिखा दिया तो सुमित्रा का दूध मुझे एक बार नहीं बल्कि लाख बार आराम है। शाबाश बेटा, तुमने दूध चला के रखी। भ्राता लक्ष्मण, तुम अभी भी ये बात नहीं समझ सके। माता के कई का तो ये सिर्फ एक छोटा सा आजमाना था। वास्तव में तो उन्हें हमारी आजमाइश को आजमाना था, परंतु मुझे अफसोस है कि तुम इस छोटी सी आजमाइश में ही इतना डगमगा गए और बेफायदा इतना घबरा गए। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी एक कसम है। जब तक रहूंगा आपके साथ रहूंगा और आपके साथ बन चलूंगा। भ्राता लक्ष्मण, अगर तुम भी साथ चलोगे तो भरत का क्या होगा? लक्ष्मण से एक कैसा सवाल है? इस अवस्था में भरत का जीवित रहना दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी इस जिद के कारण सारा रघुवंश बेचिराग हो जाएगा। कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। दिया वह राज ईश्वर ने नहीं सीमा कोई जिसकी, हुकूमत हाथ आई आज किस्मत से जमाने की। हुकूमत हाथ आई आज किस्मत से जमाने की। मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। मुबारक हो भरत को राजधानी इस अयोध्या की। यहाँ तो धुन लगी है अब नहीं बसती बसाने की। यहाँ तो धुन लगी है अब नहीं बसती बसाने की। भ्राता जी, मुझे आपकी आज्ञा तो स्वीकार है, लेकिन लक्ष्मण अयोध्या में रहने से असमर्थ है। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जाएंगे तो मेरा शरीर तो यहीं रहेगा, किंतु प्राण आपके साथ चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाई, उचित तो यही था कि तुम अयोध्या में रहकर भरत के साथ राजकाज के कार्य में उसकी सहायता करते, परंतु अगर चलने का ही इरादा है तो फिर अयोध्या में रुकना बेफायदा है। चलिए, माता जी को प्रणाम कीजिए और जाने के लिए आज्ञा लीजिए। प्रणाम माता जी। दोनी प्रणाम माता।